आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर हम मेट्रो सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे जो कि आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो सिस्टम के बारे में। तो मेट्रो सिस्टम एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स है जो डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड फास्ट, एफिशिएंट एंड हाई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि जनरली अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इट हेल्प्स रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस, पॉल्यूशन एंड ट्रैवल टाइम, है ना। ये हेल्प करता है टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस यानी ट्रैफिक में जो जाम होता है उसको कम करता है, पॉल्यूशन को कम करता है और ट्रैवल टाइम को भी कम करता है। मेक इट इसेंशियल फॉर मॉडर्न सिटीज़, ये इसेंशियल्स होता है, ज़रूरी होता है मॉडर्न सिटीज़ के लिए। तो मेट्रो सिस्टम का अगर डेफिनेशंस देखें तो मेट्रो सिस्टम को हम मास रैपिड ट्रांजिट या मास ट्रांजिट भी कहते हैं, जो कि एमआरटी या सबवे या अंडरग्राउंड कहते हैं, जो कि एक हाई स्पीड अर्बन रेल सिस्टम होता है जो कि ऑपरेट किया जाता है ऑन डेडिकेटेड ट्रैक। एक अलग ट्रैक पे जो है इसको रन किया जाता है, आइदर अंडरग्राउंड या एलिवेटेड या एट ग्रेड लेवल पे आपका होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को जो है ओवर शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस पे विद इन सिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। फीचर्स के बारे में बात किया जाए मेट्रो सिस्टम का, तो हाई कैपेसिटी यानी ये ट्रांसपोर्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स पर आवर, एक घंटे में कई सारे पैसेंजर को लेकर जाता है। फ्रीक्वेंट सर्विसेज, हर 2 से 5 मिनट पे एक ड्यूरिंग पीक आवर पे ट्रेन जो है रन करती है, यानी फ्रीक्वेंट सर्विसेज होती है। इलेक्ट्रीफाइड होता है यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है। वाया ऑन ओवरहेड कैंटेनरी एंड थर्ड रेल आपका होता है। डेडिकेटेड ट्रैक्स होता है, इसलिए किसी तरीके का कोई रोड ट्रैफिक या इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब होता नहीं है, जिसके कारण से सारी चीज़ें ऑन टाइम आपका होता है, यानी पंक्चुअलिटी देखने को मिलता है। सेफ एंड रिलायबल होता है। एडवांस सिग्नलिंग एंड ऑटोमेटेड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स इसमें लगा होता है। एंड इको फ्रेंडली होता है, जो कि पॉल्यूशंस को और फ्यूल कंजम्पशंस को क्या करता है, कम करता है। बात किया जाए मेट्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स का, तो रोलिंग स्टॉक जो कि ट्रेन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट्स होता है, EMUs, ड्राइवरलेस ट्रेन इन एडवांस सिस्टम्स। दूसरा ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ब्लास्टलेस होता है, यानी कंक्रीट स्लैब फॉर स्टेबिलिटी के लिए होता है, इसमें किसी तरीके का ब्लास्ट की यूज नहीं किया जाता है। और एक स्टैंडर्ड गेज या फिर ब्रॉड गेज जनरली हम लोग जो है यूज करते हैं, या स्पेशल गेज भी हम लोग यूज किया जाता है। पावर सप्लाई जो है ओवरहेड कैंटेनरी जो कि 25 kV AC एंड थर्ड रेल 750 वोल्ट DC जो है आपका होता है। स्टेशन के बारे में बात किया जाए तो ये इक्विप्ड होता है विद प्लेटफॉर्म्स, टिकटिंग सिस्टम, एक्सकलरेटर, एलिवेटर्स एंड सिक्योरिटी। सिग्नलिंग सिस्टम यूजेस करता है CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल फॉर ऑटोमेशंस, रिड्यूसेस हेडवे अलाउइंग मोर ट्रेन टू रन सेफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को रन करवाया जाता है सेफली। इसके अलावा कंपोनेंट है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, यानी जो भी स्मार्ट कार्ड्स हैं, टोकन्स है, QR कोड सिस्टम के माध्यम से आप टिकट वगैरह को जो है बुक कर सकते हैं। वेंटिलेशंस एंड सेफ्टी सिस्टम्स, फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, CCTV सर्विलांस एंड इवैक्यूएशन प्लान जो है आपका बना होता है। टाइप्स ऑफ मेट्रो सिस्टम अगर बात किया जाए तो आपका एलिवेटेड मेट्रो होता है जो कि बिल्ड किया जाता है ऑन वायाडक्ट एवं ग्राउंड लेवल। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली
मेट्रो में जो ब्लू लाइन है वो आपका एलिवेटेड मेट्रो का एग्जाम्पल है। अंडरग्राउंड मेट्रो जो कि टनल के अंदर यानी ग्राउंड के अंदर आपका जो है मेट्रो बनता है, जैसे कोलकाता मेट्रो, लंदन अंडरग्राउंड, तो ये आपका जो है अंडरग्राउंड मेट्रो आपका है। एट ग्रेड मेट्रो जो कि रन करता है सरफेस लेवल ट्रैक पे, जो कि चेन्नई मेट्रो सम पार्ट्स आपका है। लाइट मेट्रो जो कि स्मॉलर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव मेट्रो होता है फॉर लोअर कैपेसिटी के लिए, जैसे कोची मेट्रो आपका जो है लाइट मेट्रो का पार्ट है। मोनोरेल जो है सिंगल रेल सिस्टम होता है फॉर लाइट ट्रांसपोर्ट, जो कि मुंबई मोनोरेल आपका है। मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट जो कि लो कॉस्ट सिस्टम होता है विद रबल टायर्ड व्हीकल के साथ, जैसे नासिक मेट्रो नियो है ना, नासिक में मेट्रो नियो आपका है। मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन मेथड अगर बात किया जाए तो एलिवेटेड कंस्ट्रक्शंस होता है जो कि यूज किया जाता है प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स को, जो कि प्लेस किया जाता है ऑन पिलर्स यानी वायाडक्ट पे। फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन कंजस्टेड सिटीज़ में। दूसरा अंडरग्राउंड टनलिंग, तो टनल बोरिंग मशीन यानी TBM फॉर डीप टनल के लिए TBM का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कट एंड कवर मेथड भी अलाउ किया जाता है फॉर सैलो टनल के लिए। एट ग्रेड कंस्ट्रक्शंस बिल्ड किया जाता है एट ग्रेड लेवल वेयर लैंड इज इजली अवेलेबल, जहाँ पे लैंड जो है आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे एट ग्रेड कंस्ट्रक्शंस यूज़ करके जो है मेट्रो का ट्रैक बनाया जाता है। एडवांटेज अगर बात किया जाए मेट्रो सिस्टम्स की, तो रिड्यूस करता है ट्रैफिक कंजेशंस को, इको फ्रेंडली आपका होता है एंड टाइम सेविंग होता है क्योंकि फास्ट ट्रैवल होता है और डेडिकेटेड इसका ट्रैक होने के कारण से। सेफ्टी हमें प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एडवांटेज हैं आपके। चैलेंजेस अगर बात किया जाए मेट्रो सिस्टम का, तो स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट जो होता है हाई होता है, कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशंस, इक्विपमेंट्स ये सारे एक्सपेंसिव होते हैं। मेंटेनेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक तरीके से डिमेरिट कर सकते हैं क्योंकि पैसा इसमें ज़्यादा लगता है। लैंड एक्विजिशन इश्यूज कई बार देखने को मिलता है क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेटेड होते हैं, डेंस पॉपुलेटेड होते हैं, इसलिए लैंड एक्विजिशन का इशूज़ जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा फंडिंग एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस भी कई बार आते हैं, जैसे गवर्नमेंट कई बार स्ट्रांगली सपोर्ट करती है लेकिन फाइनेंशियल चीज़ें उसके हाथ में नहीं होता है, तो कई बार काम जो है डिले हो जाता है। उसके बाद एग्जांपल अगर देखें मेजर मेट्रो सिस्टम्स की, तो आपका दिल्ली मेट्रो है जो कि लार्जेस्ट है इन इंडिया, यूजेज CBTC है ना, मतलब लार्जेस्ट सिस्टम है मेट्रो सिस्टम जो कि दिल्ली का है, दिल्ली मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो जो है पहला मेट्रो था इंडिया का जो कि 1984 में स्टार्ट हुआ था। मुंबई मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड और एलिवेटेड लाइंस है। बेंगलुरु मेट्रो जो कि नमो मेट्रो के नाम से जाना जाता है, एक्सपैंडिंग रैपिडली, मतलब तेज़ी से इसमें एक्सपैंड किया गया है। हैदराबाद में अगर बात किया जाए हैदराबाद मेट्रो की, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट PPP मेट्रो प्रोजेक्ट है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे मेट्रो प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है आपका हैदराबाद मेट्रो। उसके बाद कोची मेट्रो की बात किया जाए तो फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड मेट्रो है। कोची मेट्रो जो है पहला मतलब फुल्ली सोलर पावर्ड मेट्रो जो है आपका है। सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो फिक्स्ड ब्लॉक सिग्नलिंग जो कि ओल्डर सिस्टम है, यूजिंग फिजिकल ब्लॉक्स टू मेंटेन ट्रेन डिस्टेंस। दूसरा CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल जो कि मॉडर्न वायरलेस सिग्नलिंग सिस्टम पे होता है और ये अलाउ करता है ड्राइवरलेस ट्रेन्स एंड रिड्यूस करता है ट्रेन हेडवे फॉर इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी।
और यूज़ किया जाता है इन दिल्ली मेट्रो जो कि मेजेंटा लाइन पे आपका है। इसके अलावा सिंगापुर MRTS यानी मेट्रो रेल ट्रांजिट जो है आपका है। फीचर्स अगर देखें मेट्रो सिस्टम का तो ड्राइवरलेस ट्रेन होता है जो कि ऑटोमेशन होता है फॉर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग। ग्रीन मेट्रो सोलर पावर एनर्जी इफिशिएंट ट्रेन्स होते हैं एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस आपका होता है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सीमलेस कनेक्टिविटी विद बसेज एंड मोनोरेल्स एंड सब अर्बन रेलवेज के साथ कनेक्टेड होता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी यूज किए जाते हैं जैसे AI बेस्ड सर्विलेंस, कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू हमने जो है डिस्कस किया मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि आपको डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो भी चीज़ें मैंने बताया उसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन ज़रूर करिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कई सब बार नोट्स आप हमसे तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप खुद का नोट्स बनाएंगे, वीडियो लेक्चर्स तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स से अगर आप खुद का नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड सफिशिएंट होने वाला है और वो आपको इन फ्यूचर रिवाइज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद से बनाया है। नोट्स बनाते टाइम भी आपने लिखा है, उसको पढ़ा है, समझा है, तो आपको वो चीज़ें जल्दी और अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आगे और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू।